Har Har Mahadev everyone, welcome back again. So I am here once again with a new video. और आप लोग को पता ही है हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्नैपचैट के बारे में और स्पेशली फोकस हम कर रहे हैं स्नैपचैट स्पॉटलाइट के ऊपर बिकॉज इंडिया में फ़िलहाल के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वही है बिकॉज यहाँ से हम कर सकते हैं अर्न और वो भी बहुत अच्छे अमाउंट में अर्न कर सकते हैं. सो इसीलिए हम बात करते हैं यहाँ पे स्नैपचैट स्पॉटलाइट के बारे में. सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक सजेशन चाहती हूँ. लाइक आप लोग को पता ही होगा कि पहले ये मेरा व्लॉगिंग चैनल हुआ करता था बट क्योंकि अब यहाँ पे स्नैपचैट की वीडियोस जो है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा व्लॉगिंग वाला सीन आगे नहीं होने वाला है. सो मैं चाह रही हूँ कि मैं एक और नया चैनल क्रिएट करूँ लेकिन मैं ये आप लोग से एक सजेशन मांग रही हूँ कि जो मैं नया चैनल बनाऊँ वो किस टॉपिक पे मैं वहाँ पे वीडियोज़ या फिर क्या कंटेंट ऐसा पोस्ट करूँ जिससे कि आप लोग को भी वहाँ से कुछ हेल्प मिले या आप लोगों को भी मज़ा आए. सो डू सजेस्ट मी कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर मैं अपने दूसरे वाले चैनल पे वीडियोज़ क्रिएट कर सकती हूँ. सो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ. सो कमेंट्स को देखते हुए वापस से हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पॉटलाइट में व्यू को लेकर प्रॉब्लम. क्योंकि सबको ही पता है अगर आपको स्पॉटलाइट से अर्न करना है तो आप लोगों को वहाँ पे व्यू काउंट अच्छा चाहिए लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ व्यू काउंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. सो आज हम उसी टॉपिक पे यहाँ पे बात करने वाले. सो गाइज मैं अगर बताऊँ तो मैं खुद भी स्नैपचैट में आप लोगों ने देखा होगा कि स्पॉटलाइट क्रिएट करती हूँ एंड मैंने भी कहीं ना कहीं ज़ीरो से स्टार्ट किया है एंड अगर मुझे पेमेंट मिली भी है तो उसके पीछे रीज़न यही है कि ये काफ़ी टाइम की मेहनत है जिसकी वजह से पेमेंट मिल रही है. कुछ मंथ्स में नहीं भी मिली है. सो यहाँ पे जो मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ वो अपने खुद के अकाउंट को देखकर शेयर कर रही हूँ कि येस ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये चीज़ें हो सकती हैं और हमें उसे रेक्टिफाई, हमें उसे करेक्ट करना कैसे है. सो यहाँ पे जो भी हम बात करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक ऑथेंटिक और लॉजिकल रीज़न ही होता है. तभी मैं यहाँ पे आपको किसी चीज़ के बारे में बताती हूँ. सबसे पहले हम अगर व्यू की बात करें तो मैं पर्सनली अपने अकाउंट की बात करूं तो गाइज ऐसा नहीं है. आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हमेशा ही आपकी आईडी एक ही जैसे वर्कआउट करेगी. इट मीन्स ऐसा नहीं है. चाहे मैं व्यू की बात करूं, चाहे फॉलोवर गेन की बात करूं, चाहे मैं वॉचिंग आवर्स की बात करूं. सो गाइज एक चीज़ समझो कि आपका जो भी अकाउंट है उसमें आप हमेशा अप एंड डाउन देखते ही रहेंगे. सो फर्स्ट टाइम जब आपके जो अकाउंट में वीडियोज़ वायरल होनी स्टार्ट होंगी तो उस टाइम पर तो आप एक बहुत बड़ा जंप देखोगे बट लेटर ऑन आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके जो अकाउंट में जो व्यू ग्रोथ है वो अप एंड डाउन होते ही रहेंगे. चाहे मैं अपने ही क्यों ना स्पॉटलाइट वीडियोस की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं 10 दिन में 20 वीडियोस पोस्ट कर रही हूं तो 20 की 20 वायरल हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है. तो वहां पे भी जो आपका ग्राफ है वो कभी आपको अप दिखेगा, कुछ डेज में, कुछ वीक्स में डाउन दिखेगा. सो ये एक बहुत जनरल और नॉर्मल चीज़ है जो आप लोगों को समझना है. सो फर्स्ट मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिनका अकाउंट में वीडियोज वायरल हुए थे, स्पॉटलाइट वायरल हुए थे लेकिन कुछ गैप के बाद उन लोगों को पता चला है कि यस हमारा जो स्पॉटलाइट है वो वायरल हो चुके हैं. देखिए गाइस उस कंडीशन में हो सकता है आपका जो स्पॉटलाइट है वो एक टाइम पे वायरल हुआ हो लेकिन आप अगेन 6 महीने बाद या 4 महीने बाद अब स्टार्टिंग से स्पॉटलाइट पोस्ट करना शुरू कर रहे हो तो काइंडली ये एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि जैसे मेरी वो वाली वीडियो वायरल हो गई थी तो अब मेरी ये वाली वीडियो भी वायरल हो जाएगी. ऐसा होना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है बिकॉज जब आप एक गैप दे देते हो ना अपने अकाउंट में वीडियोज पोस्ट करने में तो क्या होता है आपका अकाउंट का जो ग्रोथ है वो डाउन हो जाता है एंड अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. आपको फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर से वही लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी. और जहाँ तक यहाँ पे मेहनत की बात आती है सो ये मेहनत जो है ये एक कंटिन्यूअस मेहनत है. ऐसा नहीं है कि आज मेहनत कर लिया और बस बोल दिया कि चलो भैया अकाउंट अब वायरल हो जाएगा, हमारा स्पॉटलाइट वायरल हो जाएगा, हमारा अकाउंट बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा. ऐसा नहीं है. अगर आप दूसरों को देख रहे हो तो ये समझो कि अगर उनको पेमेंट मिल भी रही है तो उसके पीछे उनका कितने टाइम का जो मेहनत है वो है. तो आपको ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है. सेकेंड टाइप जो है लोगों का वो ये है कि आपने वीडियोस पोस्ट करी एंड अगेन वीडियो में नहीं व्यू आ रहे हैं तो आपने क्या किया, एक दिन देखा, 2 दिन देखा. आप मुझे ये समझ नहीं आता लोगों के साथ कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी जो वीडियोस है वो 1-2 दिन में वायरल हो जाएंगी. किसी भी कंटेंट को वायरल होने के लिए 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना कितना भी टाइम लिया जा सकता है और ये आप बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी देखते हो. तो ये मत एक्सपेक्टेशन रखो कि मैंने आज वीडियो पोस्ट करी है तो ऐसा हो सकता है ऐसा कुछ सिचुएशंस हो ऐसे जहाँ पे आपने वीडियो पोस्ट करी और एक दिन में अच्छे खासे व्यू आ गए हो. ठीक है, फिर आपने दूसरी वीडियो पोस्ट करी उसमें भी अच्छे खासे व्यू आ गए विदिन 24 आवर्स. लेकिन अगर तीसरी वीडियो में नहीं आ रहे हैं तो आप इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि व्यू नहीं आ रहे. गाइज काम रहो,
आराम से रहो एंड लेट इट बी। उस वीडियो को टाइम दो। हो सकता है वो वीडियो 24 आवर्स के अंदर नहीं हुआ है वायरल, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे ग्रेजुअली वो है एक हफ्ते या कुछ दिनों के बाद उसमें व्यू जो है वो ऑटोमेटिकली खुद इंक्रीज होने लग जाएंगे। सो ये चीज़ को ध्यान दो कि पॉसिबल है कि कुछ वीडियोस जल्दी हो जाते हैं, जल्दी उसमें व्यू आ जाते हैं, कुछ वीडियोस में स्लोली व्यू आएंगे। सो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देकर देखो ना। इसी कैटेगरी में हमारे पास एक डिफरेंट लोग हैं जो आप करते क्या है, मान लो आपने कोई वीडियो पोस्ट करी, पिछले 1-2 हफ्ते से अच्छा खासा आपका अकाउंट चल रहा था, आपके वीडियोस भी ठीक ठाक जा रहे थे, व्यू भी आ रहे थे, और अचानक से आपके व्यू नहीं आ रहे, मान लो 30-40 आ रहे या 100 व्यू आ रहे। अब आपके दिमाग में ये होगा कि भाई यहाँ पे तो आ ही नहीं रहे व्यू, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और आपने कर दिया उस वीडियो को डिलीट वहाँ से। ये जो है ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं एंड ये बहुत ही एक गलत आप अपने अकाउंट के साथ कर रहे हो। अगर आप अपनी वीडियोज़ को डिलीट कर रहे हो, थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली ही जब स्नैपचैट को समझ आएगा कि ये अकाउंट में वीडियोस पोस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम के लिए आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। सो ऐसा मत करो, टाइम दो। बहुत बार ऐसा होता है यार, 1 हफ्ते के बाद वीडियोस वायरल होती है, इस चीज़ को समझो। नेक्स्ट एक स्पेशल कैटेगरी है लोगों की जो लोग बहुत बार बोलते हैं एंड सीरियसली मेरे को लगता है कि यार आप लोग क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा समझो ना, अपने दिमाग में डालो इस चीज़ को। आप पोस्ट कर रहे हो एक दिन में 10-12 वीडियोस, ठीक है, आज के 10 वीडियोस, कल के 10 वीडियोस, परसों के 10 वीडियोस, 30 वीडियोस हो गए। 3 दिन में 30 वीडियोस पोस्ट कर दिया आपने। अब आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि स्नैपचैट सारी वीडियोस आपकी वायरल कर देगा? गाइज इतने सारे लोग क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपने 10 वीडियोस पोस्ट करी है, वीडियोस को वायरल होने में भी कुछ टाइम लगता है, उसमें व्यू आने में भी कुछ टाइम लगता है। अब आप 10 वीडियोस डाल रहे हो, जब तक वो वीडियो स्टार्ट ही होगा थोड़ा सा ग्रो होना, तब तक आप और 10 वीडियोस ऊपर उसके डाल दोगे। सो ये चीज़ नहीं करनी है। मैंने पहले भी सजेस्ट किया अपनी वीडियोज़ में, गाइज 2 से 3 वीडियोज़ डालो, दैट्स इट। एक दिन में 2 वीडियोज़ डाल रहे हो ना, वो भी बहुत है, नेक्स्ट डे 2 वीडियोज़ डालो, ऐसे करके पोस्ट करो। कभी भी, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, कभी भी अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो या शॉर्ट्स देखते हो, बड़े बड़े जो आपके पास वहाँ पे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स है, कभी भी देखना क्या वो 10 वीडियोस डाल देते हैं एक ही दिन में? ऐसा नहीं होता है। सो इस चीज़ को समझो, अपने अकाउंट को ऐसे खराब मत करो कि 10 वीडियोस डाल रहे हो, 10 वीडियोस डाल रहे हो और फिर बोल रहे हो कि व्यू नहीं आ रहे। कैसे आएंगे ऐसे व्यू? स्नैपचैट हर किसी को चांस देगा। आप भी क्रिएट कर रहे हो, मैं भी क्रिएट कर रही हूँ, आपका भी गोल यही है कि व्यू आए और मेरा गोल भी यही है व्यू आए, लेकिन करेक्ट वे में जो जाएगा उसी वे में जो है स्नैपचैट उस पर व्यू देगा या फिर उसमें व्यू, उसका कंटेंट रीच उस लेवल का देगा। सो इस चीज़ को समझो एंड प्लीज़ गाइज स्टॉप पोस्टिंग सो मैनी वीडियोस। मतलब बहुत सारे लोगों में ये वाला कमेंट आता है कि हम एक दिन में इतने वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो बिल्कुल ही गलत आप लोग कर रहे हो, मत करो इस चीज़ को। नेक्स्ट जो कैटेगरी है लोगों की वो ये है कि वीडियोस पोस्ट करते हो और देखा कि वीडियो में व्यू नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया आगे, ठीक है। उसके बाद देखा कि 1 हफ्ते वीडियो पोस्ट नहीं करी और अचानक 1 हफ्ते बाद वो वाली वीडियो जो पोस्ट करी थी पहले, जिसमें व्यू नहीं आ रहे थे, अब वो वायरल होगी, अब वापस से वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ही गलत टेक्निक है। मतलब जब आप एंगेजमेंट आ ही रहा था उसमें और आपने इतना बीच में गैप दे दिया कि अब वो वीडियो, आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मैं जो अकाउंट में अब वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, अभी तो वायरल हुई है 1 हफ्ते पहले वाली, तो ये भी वायरल हो जाएगी। 1 हफ्ते पहले जो वीडियो पोस्ट करी है और अब जो वीडियो पोस्ट कर रहे हो, उसके बीच में जो गैप दे रहे हो वो नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। सो ये एक बहुत ही गलत टेक्निक है जो लोग फॉलो कर रहे हैं कि अगर व्यू नहीं आ रहा है तो वीडियो को पोस्ट करना ही बंद कर दिया। सो ऐसा नहीं करना है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक देने वाली हूँ जो कि आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए एंड जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ अपने अकाउंट में। सो मान लो कि मैंने कोई स्पॉटलाइट पोस्ट किया, मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड बता रही हूँ कि मैं कैसे पोस्ट करती हूँ, राइट। मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही वीडियोस पोस्ट करती हूँ, 2 स्पॉटलाइट। बहुत ही रेयर होता है कि महीने में एक बार मैंने कभी 3 स्पॉटलाइट पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं स्पॉटलाइट पोस्ट करूँगी, अगर मुझे लगता है कि हाँ इसमें व्यू जो है वो 200, 300, 400 यहाँ तक जा रहे हैं, तो मैं अगले दिन 1 दिन का गैप करके फिर पोस्ट करती हूँ, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि नहीं व्यू ठीक ठाक ही जा रहे हैं, तो फिर मैं अगले दिन पोस्ट कर लेती हूँ। सो ये एक टेक्निक है जो कि आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि वीडियो में थोड़े व्यू कम आ रहे हैं, तो आप 1-2 दिन का गैप कर सकते हो और फिर पोस्ट कर सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ आया हो, बिकॉज ये चीज़ें ना सब कर रहे हैं और सबको पता है वो उनकी गलती कहाँ पे भी है, लेकिन फिर भी वही क्वेश्चन है क्यों व्यू नहीं आ रहे, क्यों व्यू नहीं आ रहे। गाइज इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करो। मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको क्या करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।